Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the video, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also like and share my video. So in our previous lecture, I have discussed about the star to delta connection. Delta connection. Also I have discuss each and every steps to solve the numerical problems regarding star to delta conversion. ओके सो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम एक डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ओके तो डेल्टा कनेक्शन हमारा किस तरह होगा। डेल्टा कनेक्शन एक ट्रायंगुलर शेप होगा। ट्रायंगल का जो 3 साइड्स होगा, 3 साइड में यहाँ पे हम 3 रेजिस्टर कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये जो डेल्टा कनेक्शन है, इस कनेक्शन को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैलकुलेशन को हम इजी करने के लिए उसको स्टार कनेक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज होता है इसको हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, राइट। तो डेल्टा कनेक्शन से अगर हम स्टार को करते हैं तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि स्टार कैसा होगा। स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा होगा, राइट। स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह होगा स्टार कनेक्शन। तो सेम डायग्राम हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, स्टार कनेक्शन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, राइट। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन में 3 रेजिस्टर्स को हमने कंसीडर किया है, R1, R2, R3, राइट। और डेल्टा कनेक्शन को अगर स्टार में कंसीडर करें तो देखिए यहाँ पे R3 और R1 के बीच में एक ब्रांच होगा स्टार का। उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसका हमने कंसीडर किया है स्मॉल r1 से। और R1 और कैपिटल R2 ब्रांच के बीच में जो ब्रांच आएगा स्टार कनेक्शन में, उस रेजिस्टर को हमने कंसीडर किया है स्मॉल r2 से। और R3 और R2 के बीच में जो ब्रांच आएगा स्टार कनेक्शन में, उस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हमने R3 कंसीडर किया है। तो यहाँ पे स्मॉल r1, r2, r3 इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में इसको चेंज करें। तो ये कुछ ऐसा होगा कि स्मॉल r1 का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन का जो फर्स्ट ब्रांच है, राइट। फर्स्ट ब्रांच मतलब द ब्रांच बिटवीन कैपिटल R1 एंड कैपिटल R3, इन दोनों के बीच में जो स्टार का ब्रांच आएगा उसका रेजिस्टेंस होगा स्मॉल r1। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल r1 का जो 2 ऑपोजिट ब्रांच है डेल्टा कनेक्शन में, कैपिटल R1 कैपिटल R3, जो ऑपोजिट ब्रांचेस है, ऑपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट लेना है R1 इंटू R3 और उसको डिवाइड करना है डेल्टा कनेक्शन का जो 3 ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है उसका समेशन से, मतलब R1 कैपिटल R2 एंड कैपिटल R3, राइट। डेल्टा कनेक्शन का 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3। ये 3 रेजिस्टेंस का समेशन से इसको डिवाइड करना है, राइट। और एक समझते हैं, देखिए स्टार कनेक्शन का जो स्मॉल R2 रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। स्मॉल R2 रेजिस्टेंस देखिए डेल्टा में कहाँ पे है, रेजिस्टेंस बिटवीन कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 के बीच में जो ब्रांच हम कंसीडर करते हैं स्टार में, उसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r2, राइट। तो स्मॉल r2 क्या होगा, डेल्टा में उसका जो ऑपोजिट ब्रांचेस है कैपिटल R1 कैपिटल R2, उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा कैपिटल R1 कैपिटल R2 और उसको डिवाइड करना है डेल्टा का जो 3 ब्रांच का रेजिस्टेंस है, 3 ब्रांच का रेजिस्टेंस के समेशन से, कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3। सिमिलरली R3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले देखिए डेल्टा कनेक्शन में स्मॉल r3 कहाँ पे है। डेल्टा कनेक्शन में स्मॉल r3 इज द रेजिस्टेंस बिटवीन R2 एंड R3। डेल्टा कनेक्शन में जो R2 वाला ब्रांच है और R3 वाला ब्रांच है, उसका बीच में जो ब्रांच है वो है स्टार कनेक्शन का स्मॉल r3 ब्रांच, राइट। इसमें हम स्मॉल r3 कंसीडर किए हैं,
राइट। तो स्मॉल R3 का जो टू ऑपोजिट टू ब्रांचेस है उसका प्रोडक्ट लेना है, मतलब कैपिटल R2 एंड कैपिटल R3, राइट। और डिवाइड करना है डेल्टा का जो 3 ब्रांच का रेजिस्टेंस है उसका समेशन से। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, जिसके थ्रू से हम इसको चेंज कर सकते हैं स्टार में, वो फॉर्मूला हो गया ए। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे इनिशिएट करना है इस बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कंसीडर किया है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, राइट। यहाँ पे हमने एक स्मॉल सर्किट यहाँ पे कंसीडर किया है जिसका 2 टर्मिनल्स है पी क्यू। तो पी क्यू के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसको हमको डिटरमाइन करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस जो सर्किट है इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो सर्किट है इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो 5 ओम रजिस्टर है वो 5 ओम रजिस्टर यहाँ पे है। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे जो नोड है, यहाँ पे जो नोड है एक कॉमन हो गया 6 ओम रजिस्टर के लिए और 18 ओम रजिस्टर के लिए। इसलिए इस नोड को हमने कॉमन किया, उसको एक नाम दे दिया कैपिटल ए, और उससे कनेक्ट हो गया हमारा ये 6 ओम रजिस्टर और 18 ओम रजिस्टर, इसको कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद और एक 6 ओम रजिस्टर है, ये आ गया नीचे, राइट। इसके बाद और एक 6 ओम रजिस्टर 18 ओम रजिस्टर वो सेम जगह पे है, और लास्ट में 6 ओम रजिस्टर एक नीचे है, 6 ओम को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अगर इस तरह से हम इस कनेक्शन को थोड़ा चेंज कर दे तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, एक डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा मतलब हम उसमें स्टार कनेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन को अगर अप्लाई ना करें तो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन की इजी के लिए हम लोगों को स्टार से डेल्टा कनेक्शन में चेंज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक डायग्राम हमने इसके बाद में इसको चेंज किया है, राइट। यहाँ पे क्या किया है, ये जो यहाँ पे जो ट्राइंगल डेल्टा हमने कंसीडर किया है ए बी सी, इसके अंदर में हमने एक स्टार कनेक्शन को यहाँ पे एज्यूम किया है, राइट। तो अगर स्टार कनेक्शन को एज्यूम करते हैं तो फर्स्ट जो ब्रांच होगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट ब्रांच हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कैपिटल आर ए। तो कैपिटल आर ए क्या होगा, कैपिटल आर ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। कैपिटल आर ए स्टार का इस ब्रांच में होगा, तो उसका जो ऑपोजिट टू ब्रांच है उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ऑपोजिट ब्रांच क्या है, 6 ओम एंड 18 ओम। तो यहाँ पे हमने 6 ओम और 18 ओम यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। 6 ओम कहाँ पे कनेक्ट है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो 6 ओम कहाँ पे कनेक्ट है, बिटवीन ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो, और ऑपोजिट ब्रांच और एक है रेजिस्टेंस ए सी, राइट। तो रेजिस्टेंस ए सी, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाता है 6 इंटू 18, और उसको डिवाइड करना है डेल्टा का तीनों, डेल्टा कनेक्शन का जो है उसका 3 ब्रांचेस का रेजिस्टेंस के समेशन से उसको डिवाइड करना है। तो 3 ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 6 प्लस 18 प्लस 6, राइट। तो 6 प्लस 18 प्लस 6 मतलब 30। इसको सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 3.6 ओम, राइट। सो सिमिलर वे, इन सिमिलर वे हम लोगों को आर बी कैलकुलेट करना है, राइट। आर बी कैलकुलेट करना है सेम फॉर्मूला से। तो इसके बाद हम लोगों को आर सी कैलकुलेट करना है वो सेम मेथड से, राइट। सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों को ये दोनों कैलकुलेट करना है। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा आर ए का रेजिस्टेंस 3.6, आर बी 1.2 और आर सी 3.6, राइट। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉइंट P, राइट। तो पॉइंट की P के बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है आर सफिक्स ए जो कि है 3.6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। इसके बाद और एक नोड है, और नोड से क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस सर्किट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा इस तरह से, राइट।
तो हमारा जो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा, एक इस ये जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 8C का रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 3.6। इसके बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस होगा हो जाएगा R सफिक्स B, जो कि है 1.2 ओम रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारा आ जाएगा 18 ओम रेजिस्टेंस। इसके बाद आ जाएगा 6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। इसके बाद का जो हमारा सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे जो 5 ओम रेजिस्टेंस है और 3.6 ओम रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, राइट। वो सीरीज को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक करंट को सप्लाई करें, करंट आई को, तो वो करंट आई 5 ओम और 3 ओम से फ्लो करेगा। तो सेम करंट इन दोनों कंपोनेंट से फ्लो होगा, मतलब वो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3.6 8.6 ओम, राइट। इसके बाद हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद जो टोटल करंट आई है वो सब डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच से I1 करंट फ्लो करेगा, इस ब्रांच से I2 करंट फ्लो करेगा। तो जो I1 करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे जो 3.6 ओम रजिस्टर है और 6 ओम रजिस्टर है, दोनों कंपोनेंट से I1 करंट फ्लो करेगा, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.6 ओम। और दूसरा जो ब्रांच है उसमें I2 करंट फ्लो करेगा, तो 1.2 ओम रजिस्टर से I2 करंट फ्लो करेगा, 18 ओम से I2 करंट फ्लो करेगा, 6 ओम से I2 करंट फ्लो करेगा, मतलब ये तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, राइट। तो ये हो जाएगा 25.2 ओम, राइट। इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट में आने के बाद हमारा जो दो करंट है I1 प्लस I2, यहाँ पे टोटल करंट हो जाएगा, वो कि टोटल करंट I है, राइट। तो टोटल करंट हमारा यहाँ पे आके अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है और कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्ट है, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आप लोग वो वीडियो पहले वॉच नहीं किए हैं तो काइंडली गो थ्रू इट सो दैट द कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर्ड, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट हो गया हमारा Q पॉइंट। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा 8.6 क्या है, 8.6 है हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये, और यहाँ पे 9.6 और 25.2 ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो और एक इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पैरेलल में हो गया तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा 9.6 इंटू 25.2 बाई 9.6 प्लस 25.2। इसको अगर सॉल्व करें तो हम लोगों को मिलेगा 6.9 ओम, राइट। और इसके बाद फिर से देखिए हमारा 8.6 और 6.9 ओम सीरीज में कनेक्ट है, राइट। मतलब P और Q के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो दोनों प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस हो जाए तो हम लोगों को मिलेगा 15.5 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेल्टा स्टार कनेक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।